हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किया है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान क्या होती है? कोई भी वाक्य दिया रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले उस टेंस की पहचान पता करते हैं कि उस टेंस की पहचान क्या होती है। देखते हैं क्या है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूं, रहा हूं आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वे जा रहे हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। अर्थात ये सभी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अर्थात ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहे हैं। अब हम इसके बाद इसका रूल देखते हैं कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। रूल क्या होता है? रूल फर्स्ट रूल, आई मैं के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल, यू वी दे बहुवचन, बहुवचन
बहुवचन के साथ आर, हेल्पिंग वर्ब आर, आर का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल, ही, सी, इट, एक वचन, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, इज का यूज करते हैं। ए रूल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ए हमारे पहचान हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, अर्थात कैसे पहचानते हैं। कोई वाक्य दिया रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो सबसे पहले हमें पहचानना है। जब पहचान हो जाएगी तब उसके बाद हम उस टेंस का रूल लगाएंगे। अब देखते हैं एक एक टेंस, एक एक वाक्य के बारे में जानते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल, सिंपल सेंटेंस, अर्थात हिंदी में साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य क्या होता है, ऐसे ही समझ लेते हैं। साधारण वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द और नए शब्द ना आए, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जो साधारण हो, फार्मूला एज, अर्थात पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, अर्थात यह वाक्य साधारण वाक्य में है, इसलिए यह वाक्य सिंपल सेंटेंस में आएगा। सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर अर्थात फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इज, आई एम, आर, तीन में से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार। फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे यस के स्थान में ही, इज एम आर रूल के अनुसार लगाएंगे। ही सी इट के साथ हम रूल में बता चुके हैं कि क्या लगाना है। ही के साथ इज आएगा, इज, और बाकी दो छोड़ देंगे। फिर वर्ब क्या है, ईट, ईट का मतलब खाना, ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। फिर लास्ट में ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, द फूड। अब इसके आगे सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आए, वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एज, वह स्कूल नहीं जाता
है। ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? फार्मूला के अनुसार रख देंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये फार्मूला का हम उपयोग करके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसके स्थान में ही आएगा, इज एम आर, ही सीट के साथ इज लगता है इसलिए यहाँ भी इज रखेंगे, इज। फिर इज एम आर में से एक का प्रयोग करके नॉट रखेंगे, वाक्य में नॉट है तो नॉट रख देंगे, इज नॉट। फिर वर्ब में, वर्ब क्या है? जाना, गो, गो में आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। फिर गो के साथ सदैव प्रीपोजिशन टू आता है, गोइंग टू स्कूल। ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। अब इसके आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। अब जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। अर्थात ऐसे वाक्य जो प्रश्न करते हो, अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वह वाक्य सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे क्या वे नहीं जाते हैं? वह खाना क्यों नहीं पकाती है? ठीक। अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला, जब प्रश्न शब्द शुरू, जब प्रश्न शब्द शुरू में आए तब हम वाक्य को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे शुरू में ए वाक्य, इस वाक्य में प्रश्न शब्द शुरू में आ रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला के आधार पर हम करेंगे। इस फार्मूला के आधार पर सबसे पहले इज, एम, आर, तीन में से एक का प्रयोग करेंगे रूल के अनुसार। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट रख देंगे। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूला का प्रयोग करके हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ले जाना है तो कैसे करेंगे? इस फार्मूला के आधार पर वे अर्थात बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर रखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर सब्जेक्ट के बाद वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट रख देंगे। वाक्य में देखें कि है नहीं शब्द इसलिए नॉट रखेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना, गो में आईएनजी गोइंग,
क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा जब प्रश्न शब्द दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो जब प्रश्न शब्द शुरू में आ जाए, इसके बारे में हम सीख लिए। अब हम दूसरा जब प्रश्न शब्द बीच में आए तो हम क्या करेंगे। जैसे बीच में इस वाले वाक्य में बीच में प्रश्न शब्द आ रहा है, तो ऐसे वाक्य को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला के आधार पर ही हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले QW, अर्थात जो शब्द बीच में आ जाए प्रश्नकर्ता हो उसको हम QW के स्थान में रखेंगे, प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर रूल के अनुसार प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट। यदि वाक्य में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद सदैव नॉट रखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं रखेंगे। फिर इसके बाद वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और सदैव क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ question word. Then question is starting in between the sentence. Then we use this formula. जैसे वह खाना क्यों नहीं पकाती है, इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले QW को मतलब जो शब्द प्रश्न करता हो, अर्थात जो बीच में आता हो, तो उसको हमें QW के स्थान में रखना है। जैसे QW के स्थान में व्हाई, अर्थात क्यों बीच में आ रहा है वाक्य में, इसलिए जो बीच में प्रश्न करता हो उसको QW के स्थान में रखेंगे। व्हाई हो गया। फिर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर का प्रयोग रूल के अनुसार प्रयोग करेंगे। रूल क्या बोलता है कि जब ही सीट आ जाए तब हम इज का प्रयोग करेंगे। इज, यहाँ पर इज रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। स्त्रीलिंग के लिए सी रखेंगे और पुल्लिंग के लिए ही। सी, नॉट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब में आएंगे। वर्ब क्या है? पकाना, COO, कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट खाना हो गया, कुकिंग दी फूड। क्वेश्चन मार्क। दिस इज कंप्लीटेड rule of interrogative sentence, that how did I convert Hindi into English. This is finished. आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। कल हम अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।